यानी हमारे जिस्म में जितनी कसाफत है वो दूर हो जाती है और हम खुद को बहुत ही ज़्यादा लतीफ़ और हल्का महसूस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुराकबा एक ऐसी रूहानी रियाजत है जिसके करने के बाद, जिसके करने से हमारे अंदर, हमारे वजूद के अंदर तरह तरह की तब्दीलियां होती नज़र आती हैं। यानी मुराकबा करने के बाद यूँ आप कह लीजिए कि बंदा सालिक बंद आँखों से वो नज़ारे कर लेता है जो अक्सर औकात आदमी खुली आंखों से नहीं कर सकता, क्योंकि खुली आंखों का एक रेंज है, एक दायरा है कि हम कहां तक देख सकते हैं, है ना। खुली आंखों के हमारे एक दायरा है कि हम 100 मीटर, 1000 मीटर, 200 मीटर जितना भी देख सकते हैं। मगर जिसकी बंद आंखें खुल जाएं, उस नज़र की दूरी और तेज़ी का कोई अंदाज़ा ही नहीं है। ये सारी चीज़ें हासिल होती हैं मुराकबा करने के बाद। और ख़ास तौर पर मुराकबा करने से हमारे अंदर ऐसी रोशनियों की लहरों का ज़ख़ीरा बढ़ने लग जाता है। यानी कई तरह की रोशनियों का ज़ख़ीरा बढ़ने लग जाता है जो हमारे वजूद के अंदर जो कसाफत है, वज़नपन है, मैल है, उसकी ये रोशनियाँ नफ़ी कर देती हैं। बात समझ आ रही है। यानी कुछ रोशनियां हमारे अंदर ऐसा करार पाती हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ होती हैं, जमा हो जाती हैं, जिससे भारी भरकम इंसान खुद को हवा की तरह हल्का महसूस करने लग जाता है। यानी हमारे अंदर जो वज़न है, जो हमारे अपने जिस्म का वज़न है, वो वज़न भी बंदे को हल्का महसूस होने लग जाता है। इन रोशनियों की बदौलत सालिक ऐसी कैफियत से गुजरता है जिसके अंदर मुकम्मल वो अपने आप को हल्का और पाको साफ बातिन की सारी चीज़ें आईने की तरह देखता हुआ महसूस करता है। जैसे जैसे रोशनियां जो हमारे अंदर करार पकड़ेंगी, ज़ख़ीरा होंगी, जमा होना शुरू हो जाएंगी, वैसे वैसे वो चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाएगी। मिसाल के तौर पर मुराकबा करते वक़्त या चलते फिरते, उठते बैठते या लेटे वक़्त खुद का वज़न का बिल्कुल एहसास ही ख़त्म हो जाता है। आप चल रहे हो, बैठे हो, लेटे हो या सो रहे हो, तो कभी कभी मुराकबा जब काफ़ी टाइम तक करेंगे तो एक कैफियत ऐसी भी आपके अंदर आएगी कि आपका अपना वज़न आपको महसूस ही नहीं होगा। अब लगेगा कि मेरा जिस्म एक कापूस का, रूई का जिस्म है। ये हमारे जिस्म से वज़न जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। यानी हमारा वजूद बिल्कुल हल्का फुल्का कापूस की तरह, जैसे गुब्बारे के अंदर हवा भरे गुब्बारे की तरह बिल्कुल हल्का महसूस होने लगेगा। इसीलिए देखो मुराकबा करने वाले घंटों घंटों, है ना, इसी हाल में बैठे होते हैं। और एक आम आदमी 10 मिनट नहीं बैठ सकता है ना। मगर मुराकबा करने वाला कई कई घंटों गुजार देता है। और मुराकबा करने से पहले ये एहसास भी करना चाहिए कि हमारे अंदर ये लताफत आ रही है और हमारे जिस्म की जो वज़न है वो बिल्कुल हल्का हो रहा है। तो इससे हमारे कमर के दर्द, इधर उधर के दर्द भी नहीं होंगे। और मुराकबे में बैठने के नशिस्तें क्या हैं, इंशाअल्लाह ताला आगे हम उसको जिक्र करेंगे। एक वक़्त ऐसा आता है दौरान मुराकबा
कि कभी कभी हम खुद को रोशनी का एक गोले की तरह बना हुआ महसूस करते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी ऐसा लगता है कि मेरा पूरा वजूद जो है एक रोशनी का गुब्बारा है, रोशनी का एक गेंद है, उस तरह अपना जिस्म महसूस होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हवा में उड़ता हुआ महसूस होता है। आप मुराकबे में बैठे हैं, कभी कभी लगे कि मैं हवा में उड़ रहा हूं, यानी हमारे जिस्म में जितनी कसाफत है वो दूर हो जाती है और हम खुद को बहुत ही ज्यादा लतीफ और हल्का महसूस करते हैं। मुराकबा करने से बेवजनी की कैफियत में जिस्म मुअल्लक हो जाता है। यानी कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो मुराकबा करने के वक़्त हमारा जिस्म जमीन और आसमान के दरमियान ऐसा मुअल्लक हो जाएगा, लटक जाएगा। आप समझ रहे हैं? अगर ऐसी किसी की कैफियत हो तो इसमें डरे ना, बल्कि ये हमारे जिस्म के अंदर वो रोशनियां जो जखीरा अंदोज हो रही हैं, उस रोशनियों की वजह से हमारे अंदर हल्कापन आ रहा है, जिसकी वजह से जैसे गुब्बारा आप छोड़ दो हवा में उड़ जाता है, मुअल्लक रहता है ना, उड़ते रहता है हल्का हल्का, वैसे हमारा पूरा वजूद ही हल्का हो जाएगा, लड़का वो महसूस करता है। आदमी खुद को कभी कभी खला में हवा में परवाज करता हुआ महसूस करता है कि मैं हवा में उड़ रहा हूं। उसके अलावा तरह तरह की रोशनियां उस पर जाहिर होती हैं, कई तरह की रोशनियां और भी जाहिर होती हैं, और ये बंदा खुली और बंद आंखों से कई तरह की रोशनियां देखता है। कई तरह की रोशनी उसको या तो खुली आंखों से नजर आए या मुराकबे के दौरान तरह तरह की कई तरह की रोशनियां उस पर जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। और दिमाग के अंदर रोशनी के जैसे बिजली का कोई तार जलता नहीं, स्पार्क होता है ना? एक चिंगारी कैसे निकलती है, झंझनाहट है ना, दो वायर लगा दो, चिन जलना शुरू हो जाता है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि दिमाग के अंदर रोशनियों के स्पार्क होने के महसूस होते हैं, यानी वो रोशनी आ रही है और टकरा करके एक चिंगारी जैसे फैल रही है, और जिस्म में सनसनाहट भी महसूस होती है। ये सारे हालात हम इसलिए बयान कर रहे हैं ताकि जो बच्चे, जो हमारे मुरीदीन या जो नाजरीन सुनने वाले मुराकबा करें, इन कैफियत से गुजरे तो इससे घबराए नहीं। वो इस तरह के हालात आते हैं। और बरकी लहरें दौड़ती भी महसूस होती हैं, यानी हमारे पूरे वजूद के अंदर कभी कोई रोशनी आएगी, सब पूरे जिस्म के अंदर गर्दिश करती, पूरे जिस्म के अंदर दौड़ती हुई महसूस होगी। रोशनी की तेजी और हुजूम से बाज औकात जिस्म में इसके झटके महसूस होते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी रोशनियों का जब हुजूम बढ़ जाता है तो बाज औकात हमारे जिस्म के अंदर एक झटका सा भी महसूस होता है, और सुकून और इत्मीनान का एहसास और गहरा हो जाता है। यानी कई तरह की रोशनियां आती हैं हमारे वजूद के अंदर और वो गर्दिश करना शुरू करती, पूरा वजूद हमारा, खासतौर पे दिमाग पर एक रोशनी आई करते हुए फिर वो पूरे वजूद के अंदर दौड़ना शुरू कर देती है। यानी ये एक आपके अंदर जो है ऐसी रूहानी और बरकी कुव्वतें दौड़ना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि एक अंधेरे घर के अंदर वायरिंग आपने कर दिया हो और बटन चालू करो तो फौरन बिजली दौड़ेगी और रोशनी फैलना शुरू हो जाएगी, है ना? तमाम जो आलात आपने लगाए सब अपनी अपनी जगह काम करना शुरू कर देंगे। तो मुराकबा करने वाले के अंदर ये सारी सलाहियतें खुद ब खुद बेदार होना शुरू हो जाती हैं। और उसके अलावा मुराकबा करने वाले के अंदर सलाहियतें भी बढ़ जाती हैं, उसके अकल, शऊर, होशियारी, इस तरह की बहुत सारी सलाहियतें जो है हमारे अंदर बेदार होना शुरू हो जाती हैं। खास तौर पे गौर व फिक्र करने की सलाहियत, मसाइल हल करने की सलाहियत और तेज़ी से बढ़ जाती है, कारोबार वगैरह करने की सलाहियत। ये सारी चीज़ें बंदे के अंदर, पहला बहुत ज़्यादा गुस्सैल था, अब गुस्सा आना कम हो जाएगा, है ना? पहले किसी साजिश को नहीं समझ पाता था, मगर फ़ौरन कोई साजिश करेगा वो समझ जाएगा। बात समझ में आ रही है? लोगों की मनफी चीज़ें जो उनके दिमागों में चलती हैं इसके दिमाग में आना शुरू हो जाएंगी। यानी तरह तरह की इस तरह की बहुत सारी सलाहियतें जो आम आदमी के अंदर नहीं पाई जाती हैं, होती हैं मगर वो दबी होती हैं। तो ये रोशनी का ज़ख़ीरा होने की वजह से सारी चीज़ें रोशन हो जाती हैं और बंदे के अंदर वो सलाहियत उसकी बेदार हो जाती है।
और इस तरह की दूसरी बेशुमार कैफियत व वारदात रोशनी के निज़ाम में रंगीनी और रूहानी तवानाई में इजाफे की निशानदेही करती हैं। तरह तरह की उसके अंदर सलाहियतें बेदार होना शुरू हो जाती हैं जो एक कामयाब और इंसान के लिए ज़रूरी हैं। और उसके अलावा दौरान मुराकबा हमारे अंदर किन किन कैफियत से हम गुजरते हैं उस पर भी हम थोड़ा रोशनी डालते हैं। आंख बंद करने के बाद जैसे आपका नाम है, जो तरीका मुराकबा का हमने बताया उस तरीके से आंख बंद किए तो फौरन जो है आपके आंखों के किनारे, जो आंखों का हाला है ना, ये जो हमारा गोल दायरा आंखों का हाला है, उसके किनारे दुधिया रंग की रोशनी बिखरती हुई महसूस होगी। आंख बंद किए तो दुधिया रंग की रोशनी यहां से बिखरना शुरू महसूस होती है। दूसरे, मुराकबे के दौरान ख्यालात का आना और गुजर जाना है ना। मुराकबा एक तरह का ख्याल का ही रियाजत है, जिसे तसव्वुर है उसी तरह मुराकबा है। तीसरे, कभी कभी नींद भी बंदे पर तारी हो जाती है, मगर ये नींद और बेदारी के दोनों का बीच का हिस्सा होता है। चौथा, कभी कभी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ तसव्वुर हमारा ध्यान चला जाता है, कभी उधर से भटक जाता है। बात समझ आ रही है। पांचवा, दौरान मुराकबा तरह तरह की कई तरह की रोशनियां, खास तौर पे आपके जो लताइफ की रोशनियां हैं, कल्ब, रूह, नफ्स, फिर खफी, अखफा, इसके जो 6 लताइफ की जो अलग मुख्तलिफ रोशनियां हैं वो रोशनियां भी जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। खास तौर पर छठवां, खास तौर पर नीली, सुर्ख और सब्ज, कल्ब, नीली खफी की, सुर्ख कल्ब की और सब्ज फिर की। ये कल्ब, फिर और खफी, ये 3 लताइफ की रोशनियां अक्सर जो है सालिक पर जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। सातवां, अगर दौरान मुराकबा ख्याल अगर आपको ज़्यादा परेशान करे, है ना, जैसे दौरान मुराकबा ख्यालात आपको इधर उधर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, ख्यालात का हुजूम आ रहा है, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा मुंतशिर हो रहा है, तो दिल ही दिल में या हय्यु या कय्यूम का थोड़ा सा विर्द करेंगे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये फौरन ख्यालात आपके दफा हो जाएंगे। आठवां, हमारे ऊपर कई तरह के ख्यालात और हालात पेश आते हैं, उनमें मैं एक एक नंबर करके बताता हूं। जैसे यानी मुराकबा करने के बाद दौरान हमारे जिस्म के अंदर किन किन तरह की चीज़ें जो है वो शुरू हो जाती हैं। खास तौर पर जिस्म का भारी होना, क्या होना, जिस्म का भारी होना। इसके पहले हमने कहा कि जिस्म हल्का हो जाता है, मगर अब मैं कह रहा हूँ भारी होना यहाँ पे, है ना। तो ये इब्तिदा की अलामतें ये होती हैं कि इब्तिदा में बैठने के तरीके जो कि रोशनियाँ भी नहीं है, तो जिस्म का भारी होना, कभी दूसरे, कभी जिस्म का हल्का होना, कभी भारी होना, कभी हल्का होना, इस तरह की कैफियत आती हैं। तीसरा, कभी ये बिल्कुल एहसास नहीं होता कि हमारा जिस्म है ही कहाँ, यानी कभी कभी ऐसा भी एहसास होगा हमारा जिस्म पता नहीं किधर है, हम अपने आप को कहाँ महसूस करने कुछ पता नहीं चलता, जिस्म है कहाँ, मैं कहीं खो गया हूँ, मैं, यानी ये शऊर नहीं रहेगा कि आप यहीं बैठे हुए हो। चौथा, कभी जिस्म जमीन से ऊपर उठ जाता है। पांचवा, कभी दिमाग में सरसराहट सी महसूस होती है। छठवा, कभी दिमाग पर सुरूर अंगेज लहरें दिमाग का अहाता कर लेती हैं। सातवां, कभी दिमाग पर मदहोशी छा जाती है और इसी हाल में बंदे को गुनूदगी और नींद की तरफ वो मुड़ जाता है। आठवां, कभी दरमियान में ख्वाब जैसी कैफियत होती है ना, कि ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ देख रहा हूँ, है ना, जैसे सोने के बाद बंदा ख्वाब देखता है तो इस तरह के मनाजिर उसको आना शुरू हो जाते हैं। नौवां, मुख्तलिफ जगहों का सैर करना, कई जगह पे बैठे तो आप यहाँ हो, कहीं जंगल में चले गए, कहीं पहाड़ पे चले गए, किसी
पाक अरवाहों में से किसी रूह से मुलाकात, अंबिया, मुरसलीन, शुहदा, वसालिन वगैरह वगैरह, है ना। इस तरह की जब हमारे जिस्म के अंदर कसाफत कम होकर लताफत आ जाती है रोशनी की वजह से, तो ये हमारी अंदर हमारा जो जिस्म लतीफ़ है वो निकल करके सैर के लिए निकलना शुरू हो जाता है। 10वां, हसीन मनाजिर का नजराना। इस तरह और बहुत सारी कैफियत हैं। ये खास तौर पर चंद चीज़ों की मैंने निशानदेही की कि सालिक जब रियादत शुरू करता है तो इस तरह के हालात उस पर आना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ है, मौला करीम अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल, उनकी रूहानियत पाक के तुफ़ैल हम सब की रूहानियत को मजबूत फरमाए और अपने कुर्ब की मंजिलें और अपनी रज़ा की मंजिलें नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमती का या अरहमर राहिमीन। अगर आप भी कुछ रूहानी खिदमत करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें।